नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के पूरक परिणाम यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर या फिर ये कह सकते हैं कि दुख भरी खबर है, क्योंकि अब कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा TRE 2.0 के लिए। ऐसा नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि फिर इन बची हुई सीटों को, जो कि मल्टीपल रिजल्ट के थ्रू बची हुई हैं, उनको फिर क्या किया जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी न्यूज़ है आप इस वीडियो में देखेंगे, पूरी खबर को डिटेल से। इसके साथ में ही बीपीएससी के चेयरमैन के जो भी ट्वीट थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, उसको भी मैंने इसमें लिया हुआ है। तो संपूर्ण बात करेंगे, इस नोटिस को पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने 4 जनवरी को शाम को 6 बजे एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने TRE 2.0 के वैकेंसी जो थी, उसके लिए जो बची हुई सीटें थी मल्टीपल रिजल्ट्स के थ्रू, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और उस पर वो कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब नोटिस जारी की जा रही है कि कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर है जो कि पटना में प्रकाशित हुई है। उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था कि बीपीएससी 14,762 पदों के लिए निकालेगा परिणाम, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने रिक्तियाँ भेजी, पूरक रिजल्ट जल्द जारी होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भी लिखा हुआ था, ठीक है, कि दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 और अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकालने को लेकर पत्र भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा। और यहाँ पर पूरा सीटों का डिटेल भी दिया हुआ था, 14,762 सीटें। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि अचानक ये जो इनके ट्वीट आते हैं 4 जनवरी को, उसके 18 दिन बाद ही आखिर ये फैसला क्यों चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक और न्यूज़पेपर है जो कि पटना से प्रकाशित होती है, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था कि बीपीएससी नियुक्ति परीक्षा का पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। पूरक रिजल्ट में 14,762 और अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। यहाँ पर अतुल प्रसाद के, ठीक है, जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनके सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पे जो ट्वीट किया गया था, उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। और अनुमान लगाया जा रहा था कि 13 जनवरी को जो दूसरे चरण के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसके बाद जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। और उन्हीं सीटों पर जिस पर कि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर चयनित हुआ था। लेकिन आज जो नोटिस जारी की गई है वो मैं आपको दिखा दूं। आज जो नोटिस जारी की गई है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि TRE 2.0 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा अब विभाग को नहीं भेजी जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है कि विभाग द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया है कि TRE 2.0 से संबंधित पूरक परीक्षाफल संबंधी उपरोक्त पत्रांक 23 दिनांक 3/1/2024 एवं पत्रांक 138 दिनांक 15/1/2024 को वापस लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ हो चुका है कि अब कोई भी पूरक परीक्षाफल या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगर हम लोग इस नोटिस को डिटेल में पढ़ें तो आप देख सकते हैं, जो नोटिस है ये 19 तारीख की है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में अगर हम लोग इसको पढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3/1/2024 के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 TRE 2.0 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया गया है एवं उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों की रिक्त
जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है पर पूरक परीक्षाफल यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक 138 दिनांक 15/1/2024 के द्वारा पूरक परीक्षाफल कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई। ध्यातव्य हो कि TRE 2.0 का परीक्षाफल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था। संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग द्वारा समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया है कि TRE 2.0 संबंधित पूरक परीक्षाफल संबंधी दोनों ही पत्रांक यानी पत्रांक 23 और पत्रांक 138 को वापस लिया जाता है। साथ ही यह भी अनुरोध किया जाता है कि TRE 2.0 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा अब विभाग को नहीं भेजी जाए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सिग्नेचर भी है और साथ में डेट भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इससे एक बात अभी क्लियर हो चुकी है, ठीक है, कि अब कोई भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो सीटें बची हुई हैं TRE 2.0 की, अब उसका क्या होगा। दोस्तों जो TRE 2.0 की सीटें बची हुई हैं, अब इसको TRE 3 में ऐड किया जाएगा। जैसे कि TRE 1 की जो सीटें थीं उसी को TRE 1 की जो सीटें थीं उनको TRE 2 में ऐड किया गया था, जिसमें आपका PRT यानी 1 to 5 टीचर, ठीक है, इसके अलावा TGT और PGT, ठीक है, इन तीनों की सीटें थी जिसको कि TRE 2 में ऐड किया गया था। ठीक उसी प्रकार TRE 2.0 में जो चारों वैकेंसी थी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, इन चारों ही पोस्ट में जितनी सीटें बची होंगी उनको जो TRE 3.0 की सीटें आएंगी उनमें ऐड कर दिया जाएगा, जिससे वैकेंसी बड़ी दिखेगी। ठीक है, मान लेते हैं अगर अभी फिलहाल TRE 3 में, ठीक है, TRE 3 में अगर अभी फिलहाल में 15,000 सीटें हैं सभी पोस्ट को मिला के, और मान लेते हैं TRE 2.0 में 15,000 के आसपास सीटें खाली बची हुई हैं, तो अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो ये 15,000 वैकेंसी जो आने वाली है TRE 3 की, अब ये आपको 15,000 नहीं बल्कि 30,000 दिखेगी। ठीक है, जो कि एक बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी बिहार की तरफ से। तो यही प्लान किया गया है। ठीक है, जो सीटें हैं उनको ऐड किया जाएगा। अब किसी भी प्रकार का कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप परेशान बिल्कुल न हो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि जो TRE 3 है जिसका एग्ज़ाम पहले ही बता दिया गया है अगस्त में होगा और रिजल्ट का डेट भी आ चुका है सितंबर में, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। फालतू में डिस्टर्ब होने से कोई फ़ायदा नहीं है और वेट करना आपका बेकार होगा। इसलिए पूरा ध्यान अगस्त में होने वाले TRE 3.0 के एग्जाम पे लगा दीजिए। बाकी कोई अपडेट या सूचना आती है तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, सबसे पहले वो सूचना आप तक पहुंचेगी। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले कोई भी नोटिस आती है उसके साथ में। तो अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।